श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर, और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ, रिलैक्स। श्रद्धा भाव के साथ में 3 ओमकार के उच्चारण, श्वास को भरिए बिना किसी तनाव के। ओम। श्वास को भरिए। ओम। श्वास को भरिए। ओम। ओमकार की कंपनों को रोम रोम में फैलता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के, मुंह में हवा भर के, हाथों को नीचे से ऊपर, ठुड्डी से कानों की तरफ, गर्दन के पीछे 3 बार हृदय चक्र पे, पेट पे, पीठ पे, रिलैक्स। आज हम पहले बैठे हुए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं, कंफर्टेबल है तो, है ना, नहीं तो अपनी आराम की, चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे बैठ जाइए, आराम से बैठिए, शरीर को रिलैक्स कर दीजिए, है ना। फिंगर्स को लॉक करिए, सांस ऊपर, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर, गर्दन थोड़ा सा पीछे, खींचिए, खींचिए, होल्ड करिए, रुक के रखिए, श्वास को रोक के रखिए, होल्ड करिए। अब छोड़ते हुए ओमकार, ओ। हाथों को ढीला छोड़िए, कंधों को लटका दीजिए, श्वास को भरते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, होल्ड करिए, सारी अकड़न जकड़न को दूर करिए, गर्दन को हिला के ढीला छोड़िए, रिलैक्स। एक हथेली को लाइए गर्दन के पीछे, कोहनी को खींचिए, 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 रिलैक्स करिए। दूसरी हथेली को लाइए, चेहरे पे रखें प्रसन्नता, उल्लास, खुशी, और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम करेंगे ब्रह्म मुद्रा, दोनों हाथ कमर पे, अलर्ट पोजीशन, एक रिसोर्सफुल स्टेट, है ना। आपका कोई फोटो खींचते ना तो एक क्षण के लिए हंसते ना, मुस्कुराते, वो वाली स्थिति, है ना। पूरे दिन प्रसन्न। श्वास को भरते हुए गर्दन राइट साइड, राइट शोल्डर और चिन एक लाइन में, रुक के रहिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए आकार, बहुत ही धीरे धीरे वापस। अब श्वास को भरते हुए लेफ्ट साइड, शरीर सीधा, नजर सामने, लेफ्ट शोल्डर और चिन लाइन में, गर्दन में खिंचाव को महसूस कीजिए, रुकिए वहां पे। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते उकार का उच्चारण, श्वास को भरते हुए गर्दन पीछे, कंधे पीछे, नजर आसमान पर, और श्वास को छोड़ते हुए ई का उच्चारण, ई। जिनको गर्दन में दर्द है वो आगे नहीं झुकेंगे, और वैसे सभी लोग गर्दन को थोड़ा सा झुकाएंगे, चेहरा आपका सीधा रहेगा, ऐसे मोड़ के नहीं करना है, ठीक है ना। पूरी छाती में श्वास को भरिए और हल्के से चिन को ड्रॉप करिए, हल्के से ड्रॉप करिए, कोई तनाव मत दीजिए। श्वास को छोड़ते हुए मकार, फिर हथेलियों को स्पर्श करके ओम, ओम। अब शुरुआत करते हैं आज हम अल्टरनेट नॉस्ट्रिल से कपालभाति से। सबसे पहले शुद्धि क्रिया, है ना, सबको मालूम है, नहीं तो वापस कपालभाति से रिवाइज कर लीजिए, मुद्रा बना लीजिए। एक एक नॉस्ट्रिल बंद रहेगा हमारा। पहले हमने राइट को बंद किया, लेफ्ट से बाहर, फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से बाहर। 5-7 साइकिल करेंगे और फिर रुक जाएंगे, फिर करेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। कमर गर्दन हिलाना नहीं है, ठीक है। अपने वीडियो ऑन रखें ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है। स्टार्ट करिए, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, कमर गर्दन हिले नहीं, इस चीज का ध्यान रखना है पूरे भाव के साथ। थक जाएंगे, रुक जाएंगे, वापस शुरू कर देंगे।
रिलैक्स 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 रिलैक्स। शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स करिए। धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक ओमकार श्वास को भरिए। अब करेंगे हम 30 साइकिल, अल्टरनेट नोस्ट्रिल से कपालभाति की 30 साइकिल करेंगे। शरीर सीधा। कोई किसी को प्रॉब्लम होती है तो रुक जाए, ठीक है ना। कमर गर्दन हिले नहीं, चेहरे पे प्रसन्नता रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद। रिलैक्स। आंखें बंद। सारा ध्यान श्वास श्वास पर। भ्रू मध्य पर प्रकाश, चेहरे पे प्रसन्नता, शरीर ढीला। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस कीजिए। एक ओमकार, गहरी लंबी सांस। ओम। फिर हथेलियों को रगड़ के ओम शांति। रिलैक्स रिलैक्स। अब हम करेंगे भस्त्रिका क्रिया, है ना। ये भी एक तरह से क्लींजिंग की क्रिया है। पहले हमने पात्र को खाली किया, तो अब भस्त्रिका क्रिया, सरल भस्त्रिका क्रिया। वस्त्रा माने पूरे छाती में श्वास को भरना। तो हम क्या करेंगे, श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर लेंगे, बहुत ही सहज। गर्दन सीधी, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता। और श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करके धीरे धीरे लहराएंगे। कोई झटका नहीं देना है, बहुत धीरे धीरे 5 बार करना है। श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, गर्दन थोड़ा पीछे, श्वास को छोड़ते हुए मुट्ठियां बंद करके धीरे धीरे वापस। अब क्या करेंगे, एक एक अपनी जो ज्ञानेंद्रिय है उसको काम में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, श्वास को भरते हुए मन ही मन शो, और श्वास को छोड़ते हुए हम, है ना। गर्दन पीछे, श्वास को भरते हुए शो, और श्वास को छोड़ते हुए हम। एक बार और, श्वास को भरते हुए शो, मन ही मन, बोलना नहीं है, और श्वास को छोड़ते हुए हम। रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स। अब 5 बार हम करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा के, मीडियम स्पीड। गर्दन पीछे, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम, शो हम। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, शरीर को ढीला छोड़िए। अब 5 बार हम करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके, लेकिन कमर गर्दन हिले नहीं। हाथों को ऊपर लेना कोई जरूरी नहीं, आप नीचे ऐसे करके भी कर सकते हैं। धीरे धीरे सांस को भरिए। रिलैक्स रिलैक्स। तो ये हमारा हो गया भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। इसमें जब आप एक्शंस को जोड़ देते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो हो गया भस्त्रिका क्रिया, एनर्जी के लिए। तो पहले पात्र को खाली किया, और फिर पात्र के अंदर आपने ऑक्सीजन को भर दिया, ठीक है। चलिए अब पैरों को खोल। अब अपन रेगुलर एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। शरीर सीधा है, चेहरे पे प्रसन्नता, पैर के पंजों को क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाएंगे, बड़ा गोला बनता हुआ, और वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस करते हुए, पूरे आनंद के साथ में। तो रिवर्स, परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, ये सुनहरी प्रभात की अमृत वेला में योग का अवसर मिला है। रिलैक्स हो जाइए, ढीला छोड़िए। अब श्वास के साथ में जुड़ेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे गए, पैर के पंजे बाहर की तरफ, काफ मसल्स, नी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव को महसूस कीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए। श्वास को भरते हुए वापस, पंजे अंदर की तरफ, खिंचाव को महसूस कीजिए। रुकिए, देखिए काफ मसल्स में, नी में कितना खिंचाव आ रहा है। श्वास को छोड़ते हुए आगे लाइए प्रसन्नता। श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए आगे, श्वास को भरते। जो बच्चे लोग हैं फ्लेक्सिबल है, वो नाक को घुटने की तरफ ले जाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए, है ना। जिनके कमर गर्दन में दर्द है, एक लिमिटेशन है, तो अपनी क्षमता को ध्यान में रख के करेंगे, न हठात न बलात्, है ना। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। रिलैक्स रिलैक्स। अब करेंगे घुटनों का व्यायाम, पूरे आनंद के साथ और उल्लास के साथ में महसूस कीजिए, घुटने पुष्ट हो रहे हैं, सारा शरीर बलिष्ठ हो रहा है।
खूब खुशी के साथ में। योगा फॉर एंजॉयमेंट, आनंद के लिए है, मौज के लिए है। रिलैक्स, पैरों की घुटनों की मालिश, घुटनों के नीचे एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबा के मसल्स को ऊपर खींचिए। रिलैक्स, पैरों के तलवों की मालिश खूब आनंद के साथ में। अंगुलियां, अंगूठे, टिप्स ऑफ को दबाइए। एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, धीरे धीरे थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे अब, ताकि हम धीरे धीरे आसनों को जोड़ सकते हैं। इसको हम थोड़ा समझ चुके हैं, पहले कर चुके हैं। रिलैक्स करिए, शरीर को ढीला छोड़, पैरों को खोल दीजिए पूरे जोश के साथ में। श्वास को भरते छोड़ते आनंद के साथ में। हाथ पीछे थोड़ा ऊपर रखिए, श्वास को भरते छोड़ते, नाक घुटने की तरफ, पूरे जोश के साथ, उल्लास के साथ। रिलैक्स 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 रिलैक्स। ग्राइंडिंग एंड बोटिंग, फिंगर्स को लॉक करिए। चक्की आसन और चप्पू आसन, बड़ा गोला बनता हुआ। कमर में, शरीर में आ रही ताजगी को महसूस कीजिए। 4, देन रिवर्स, उल्टा घुमाइए अपनी क्षमता के अनुसार झुकते हुए। 3 एंड 4, और रिलैक्स कर दीजिए। रिलैक्स, पवन मुक्त क्रिया, ये तो डेली करने हैं हमें, ये हमेशा योगाभ्यास के अंदर जोड़ दीजिए। खास करके सवेरे उठें, मॉर्निंग योग के अंदर जरूर करें, क्योंकि शरीर अभी सोया हुआ है। ब्लड का जो माइक्रो सर्कुलेशन है उसको बढ़ाना है। अदरवाइज क्या होता है कि खिंचाव तनाव से मसल्स में खिंचाव आ जाता है। आधा शरीर सोया हुआ है, आधा शरीर जगा हुआ है, वो स्थिति नहीं होना चाहिए। रिवर्स, उल्टा घुमाइए, वहां आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। चेहरे पे प्रसन्नता रखिए, आगे पीछे आगे पीछे, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। हिप की एक्सरसाइज करेंगे, घुटने को पकड़िए, शरीर को सीधा, पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ। रिलैक्स, पवन मुक्त, घुटनों को श्वास के साथ ऊपर छोड़िए। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए, नाक घुटने की तरफ, सारा शरीर पुष्ट। रिलैक्स, कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, धीरे धीरे वापस। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। पैर की स्थिति को बदलिए, अब राइट लेग को लेंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, शरीर सीधा, ध्यान पैर के पंजों पर, वहां एक खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, और फिर रिवर्स, उल्टा घुमाइए। ये छोटी छोटी क्रियाएं हमें दर्द मुक्त करती है। आगे पीछे पूरे भाव के साथ। हिप की एक्सरसाइज, घुटने को पकड़िए, थोड़ा हिप के मसल्स में खिंचाव दबाव देते हुए। रिलैक्स, पवन मुक्त, हाथों को पुष्ट करने के लिए, हाथों की जो पेरिस्टालिक मोशन है, अग्रगामी गति, वो सुधरती है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं होता है, पेल्विक रीजन हमारा स्वस्थ होता है। रिलैक्स, आगे पीछे झुकते हुए, श्वास को भरते छोड़ते, चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कमर का व्यायाम, श्वास को छोड़ते हुए पीछे दीवार को देखने की कोशिश, श्वास को भरते हुए वापस, श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ। यस, रिलैक्स रिलैक्स। अब हम तैयारी करेंगे भद्रासन की। पहले प्रिपरेटरी, एड़ियां थोड़ी अंदर लीजिए और घुटनों को ऊपर नीचे, हैमस्ट्रिंग मसल्स, पेल्विक रीजन को पूरा फ्लेक्सिबल बनाइए। नाभि से नीचे का शरीर हमारा पूरा स्वस्थ होता है इससे। और तेज और तेज और तेज, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। एड़ियां अंदर की तरफ, शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हम खड़े हो जाएंगे वार्म अप एक्सरसाइज के लिए। तो पहले हम करेंगे खड़े होकर के स्थिर दौड़ करेंगे, ताकि सभी लोग कर सके। ठीक है, आपके पंजे जमीन पे रहेंगे, एड़ियां उठेगी और पैरों में थोड़ा सा दूरी, और शरीर को हिलाते रहिए धीरे 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 धीरे।
हलचल दीजिए घुटने तक, अब कमर, अब आपके कंधे, अब हाथों को झटकिए धीरे धीरे, बड़े आनंद के साथ, गर्गलिंग साउंड, झटकिए खूब अच्छे से, सारे शरीर को हिलाइए और लेट गो, सारी स्ट्रेस को उड़ा दीजिए, रिलैक्स। अब एक बार ओमकार का उच्चारण करके आगे बढ़ते हैं, श्वास को भरिए, ओम, रिलैक्स। अब धीरे 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 गति को आगे बढ़ाते हुए वार्म अप एक्सरसाइज, जिनको घुटनों में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है मेडिकल कंडीशंस के अनुसार, वो नहीं करें, या सामने कुर्सी रख दें, कुर्सी को पकड़ करके, ऐसे कुर्सी पकड़ के धीरे धीरे एक एक पैर को ऊपर करते हुए, एक एक पैर को इस तरह से, दोनों पैरों से करना कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। वो कुर्सी को पकड़े, पैरों को पीछे बटन पे टच करने की कोशिश, सारा शरीर को, फिर दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, रिलैक्स रिलैक्स। मुख धोती करेंगे, नाक से श्वास भरेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, मुंह थोड़ा खुला हुआ, एक योगा फॉर सीनियर सिटीजन मैंने भेजा हुआ है, चेयर्स के साथ में, चेयर पे बैठ के कैसे योगा करना, तो उसको फॉलो करेंगे। चेयर रखें पास में, जिनको भी घुटनों में दर्द है, तो जैसे ये चेयर है तो उस चेयर को पकड़ लिया, ठीक है, इस तरह से 1 2 इस तरह से, तो उसको देख करके फॉलो करें, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। जंपिंग जैक, बाकी लोग खड़े खड़े करेंगे और जो युवा लोग हैं और जंप के साथ है, यस, पूरे जोश के साथ, सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, ट्विस्ट 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 ट्विस्ट, जंप 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 जंप, रिलैक्स। मुख धोती, नाक से श्वास लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, रिलैक्स। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, रिलैक्स। 2 सहज गहरी सांस को भरिए, रिलैक्स। अब बनाएंगे समस्थिति, घुट के अंदर 2-3 इंच की दूरी, और समस्थिति में कंधे पीछे हाथ पीछे, इस तरह से। अब कंधे तो पीछे हाथ आगे, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार, दोनों हथेलियां लीजिए सिर के ऊपर, सिर नजर सामने, जितने भी स्टैंडिंग पोस्चर करेंगे नजर सामने रहेगी। सांस को भरते हुए हाथों को ऊपर खींचिए, एड़ियों को उठा लीजिए, सारे शरीर को खींच के अलाइन करिए, धीरे धीरे वापस। 2 बार और करेंगे, सांस को भरिए, खींचिए, नजर सामने, धीरे धीरे वापस, एक बार और, खींचिए खींचिए खींचिए, चेहरे पे प्रसन्नता, रिलैक्स। कभी भी हमें पोस्चर पेन ना हो, दिन भर टेढ़े मेढ़े बैठे रहते हैं, रात को टेढ़े मेढ़े लेटे रहते हैं, उसके लिए घुटनों का व्यायाम, पैरों में 2-3 इंच की दूरी, दोनों हथेलियां घुटनों पे, आगे पीछे, सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी मेडिकल कंडीशंस के अनुसार, आगे पीछे। जिनके घुटने स्वस्थ है वो क्लॉकवाइज धीरे धीरे 3 बार, कोई झटका नहीं देंगे, धीरे धीरे क्लॉकवाइज। घुटनों में दर्द है तो नहीं घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स रिलैक्स। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब करेंगे हम हैंड स्ट्रेचिंग, शरीर को ढीला छोड़िए, फुट के अंदर 2-3 इंच की दूरी, शरीर सीधा, दोनों हथेलियां एक दूसरे के अपोजिट। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे हाथों को फैलाइए, चेहरे पे प्रसन्नता रखें। जब कंधों तक आपके हाथ आए तो श्वास पूरा हो गया, रोके रखिए श्वास को, छाती में कंधों में खिंचाव, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, मूवमेंट ऑफ बॉडी विद ब्रीथ इज ए योग। 2 बार और करेंगे, चेहरे पे रखें प्रसन्नता, अपने श्वास को हाथों के मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज करिए, धीरे धीरे वापस। एक बार और, गर्दन सीधी, नजर एक बिंदु पे फिक्स, ध्यान की स्थिति,
धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह, कंधों में आए खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। रिलैक्स। अब करेंगे हम कमर का व्यायाम। दोनों हाथों को फैलाइए, श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड में जाएंगे। धीरे धीरे लेफ्ट हैंड राइट कंधे के ऊपर टच करता हुआ, गर्दन पीछे, पैर में 1.5 फीट की दूरी। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस सीधे पैर में 1 फीट की दूरी बना लीजिए। अब श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बहुत ही धीरे धीरे जाएंगे। रुकिए, गर्दन पीछे, धीरे धीरे श्वास को भरते हुए वापस। एक बार और करेंगे। श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड, लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पे टच, गर्दन पीछे, अंगुलियों की टिप्स को देखती हुई, कमर में खिंचाव, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता। राइट हैंड लेफ्ट कंधे को टच करता हुआ, नजर पीछे अंगुली को देखती हुई, धीरे धीरे पूरी दीवार को स्कैन करते हुए रिलैक्स। रिलैक्स। कमर में शरीर में आई ताजगी को महसूस। रिलैक्स। अब बारी है कंधों की। मुट्ठियां बंद करिए, शरीर सीधा, श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे से गोलाकार लेंगे। कान का स्पर्श, श्वास पूरा, शरीर सीधा, दोनों फुट के ऊपर बराबर भार। श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइए, पैर का स्पर्श, श्वास बाहर। 2 बार और करेंगे। धीरे धीरे सहज गहरी श्वास को भरिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। सारा ध्यान दोनों पहले पैरों के ऊपर लाइए, दोनों फुट पूरे बैलेंस, नजर सामने, कंधों में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए। फिर रिवर्स करिए, श्वास को भरते हुए चेहरे पे प्रसन्नता रखें। छाती, कंधे, हृदय चक्र, पोस्ट, सारा शरीर बलिष्ठ। बहुत ही धीरे धीरे। अब जान गए हैं तो ज्यादा से ज्यादा आंखें बंद करके करिए, आंखें बंद करके करिए। धीरे धीरे रिलैक्स। कंधे से अंगुलियों तक के रक्त के प्रवाह को महसूस कीजिए, कंधों में आई ताजगी को महसूस कीजिए। अब करेंगे कलाई का व्यायाम। नजर सामने है, मुट्ठियां बंद, दोनों हाथ टच, गर्दन थोड़ा पीछे, हाथों को घुमाइए गोलाकार, फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए। प्रसन्नता के साथ, उल्लास के साथ हाथों को खोलिए, बंद करिए, महसूस कीजिए वहां रे खिंचाव दबाव को। गर्दन थोड़ा पीछे, कलाई को दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। रिलैक्स। तो हम नीचे से चले थे, पंजे, टखने, फिर घुटने, कमर, कंधे। अब बारी है गर्दन की। पैरों में दूरी, ये दोनों हाथ कमर के ऊपर, गर्दन को लटका दीजिए, ढीला छोड़िए, कंधे पीछे, गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए। फिर एक कंधे से दूसरे कंधे, हाफ सर्किल में गर्दन को घुमाना है, पूरे गर्दन की मालिश, सिर्फ पीछे की तरफ, अर्धचंद्राकार हाफ सर्किल में। रिलैक्स। रिलैक्स। गर्दन में, शरीर में आई ताजगी को अनुभव करिए। रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। अब है दबाव का व्यायाम। पैरों में 1.5 फीट की दूरी, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कनपट्टी पे, नजर सामने या आंखें बंद, हाथ सिर को दबा रहा है, सिर हाथ को, दोनों एक दूसरे को बहुत ही जेंटली 50-50, कोई तनाव नहीं, एक सुकून सा महसूस कीजिए। श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर, नजर सामने है, चेहरे पे प्रसन्नता या आंखें बंद, विपरीत दबाव, बहुत ही सहज, धीरे धीरे रिलैक्स। दोनों हाथ सिर के पीछे, गर्दन कंधे पीछे, विपरीत दबाव, 50-50, कोई तनाव नहीं, गर्दन में कंपन को महसूस कीजिए। फिर श्वास को छोड़ते हुए रिलैक्स। यही प्रक्रिया, दोनों हाथ ललाट के ऊपर, पूरे फोरहेड को हथेलियों ने ढक लिया है, विपरीत दबाव, रिलैक्स। फिर हथेलियों को चेहरे पे, आंखों पे रगड़ के रिलैक्स हो जाइए और बैठ जाएंगे अपनी जगह पे आराम की स्थिति में। शरीर को ढीला कर दीजिए, आंखें बंद कर, आराम की स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद। जो जो क्रियाएं की है उनका अवलोकन करिए।
और श्रद्धा भाव के साथ में तीनों चक्रों पे ध्यान करके एक ओमकार श्वास को भरिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे रिलैक्स कर, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स करिए। अब ज्योत्सना कुछ डेमो कर दो तुम, ठीक है ना। मैं आपको आज लेटे हुए पहले पीठ के बल लेटे हुए कुछ आसनों का डेमो दे देता हूँ, है ना। वहां से शुरू करेंगे। तो किस तरह से आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। पीठ के बल हम लेटे हुए, ठीक है, और लेट करके जैसे हमने शवासन का थोड़ा समझा था, तो सुप्त ताड़ासन, ये फिंगर्स को लॉक करना है, हाथ पीछे लेना है, पैर पैरों की तरफ, पैर के पंजे पैरों की तरफ खींचेंगे, हाथों को पीछे खींचेंगे। ये हमारा जो ताड़ासन हो गया, सुप्त ताड़ासन हो गया, रिलैक्स। फिर क्या करेंगे, दोनों हाथ लाएंगे सिर के नीचे इस तरह से, और ये जो कोहनियां है जमीन पे टच रहेगी, और धीरे धीरे हम साइकिलिंग करेंगे। पैर का पंजा बाहर की तरफ रहेगा और अपनी क्षमता के अनुसार बड़ा गोला बनाते हैं। फिर रिवर्स करेंगे, उल्टा घुमाएंगे इस तरह से। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा उत्तान पात। बहुत ही इंपॉर्टेंट है घुटनों के लिए और डाइजेस्टिव सिस्टम, आंतों के लिए। मुठ्ठियां बंद है, दोनों हाथ कमर के पास में, पैर का पंजा राइट लेग का पहले बाहर, श्वास को भरते 30 डिग्री, जमीन से 1.5 फीट ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं। 10 काउंट होने तक होल्ड किया, धीरे धीरे वापस आ, रिलैक्स करेंगे, हाथों को ढीला छोड़ेंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे, 30 डिग्री होल्ड करेंगे, धीरे धीरे। ये हमारा उत्तान पात, आंतों को, नाभि को और घुटनों को स्वस्थ करने के लिए। और उसके बाद में हम करेंगे पवन मुक्त। राइट लेग को छाती पे लाएंगे, जिनको गर्दन में दर्द नहीं है वो श्वास को छोड़ते ऊपर जाए, अपनी क्षमता के अनुसार रुकेंगे, यहाँ पे श्वास लेते रहेंगे, फिर धीरे धीरे वापस। फिर दूसरे पैर से करेंगे, लेफ्ट को दबाया, श्वास को छोड़ते हुए गए, रुकिए वहां पे, फिर धीरे धीरे वापस आए, और फिर दोनों पैरों से करें। तो ये हमारा आज पीठ के बल लेते हुए ये पूरे जो पवन मुक्त है, जो भी लोअर एब्डोमेन में हमारी गैसेज होती है उसको आउट करता है। चलिए, पीठ के बल लेट जाइए सभी लोग, पीठ के बल लेट जाइए, आराम की स्थिति में लेट जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को, पैरों को, कमर को, गर्दन को हिला के रिलैक्स करिए। पैरों में 1.5 फीट की पहले दूरी बना लीजिए, शरीर ढीला, पीठ के बल लेट जाइए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द अकार का उच्चारण करेंगे। नाभि चक्र पे ध्यान, पीठ के बल, प्लीज लाई डाउन ऑन सुपाइन पोजीशन, पीठ के बल लेट जाइए, आराम की स्थिति में लेट जाइए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स कर दीजिए। नाभि चक्र पे ध्यान करके अशब्द अकार का उच्चारण, श्वास को भरिए, आकार के कंपनों को नाभि से पैर के अंगूठे तक फैलता हुआ महसूस कीजिए। हृदय चक्र पे उकार, गहरी लंबी सांस को भरिए, पेट में, पीठ में, हाथों की उंगलियों तक उकार के कंपनों को महसूस कीजिए। अब भ्रू मध्य दोनों भवों के बीच में, बिटवीन टू आईब्रोज, मकार का उच्चारण करेंगे, श्वास को भरिए, ओम। रिलैक्स रिलैक्स। आप लेटे हुए हैं पीठ के बल पर, और अब आप करेंगे सुप्त ताड़ासन। पैरों को शामिल करिए, हाथों को पीछे लीजिए, हाथों को सिर की तरफ और खींचिए, पैर पैरों की तरफ, हाथ हाथों की तरफ, सारे शरीर को, पैर जमीन पे ही रहेंगे, हाथ भी जमीन के टच रहेंगे, खींचिए खींचिए खींचिए, धीरे छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब दोनों हाथ लाइए सिर के नीचे, कोहनियां जमीन पे टच, पैर के पंजे बाहर की तरफ, साइकिलिंग करेंगे, बड़ा गोला बनता हुआ, पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ, सारा शरीर पुष्ट, रिवर्स, 1 2 3 4 5 6 7, पैरों को खोल दीजिए,
हाथों को खोल दीजिए, शरीर को ढीला छोड़िए, एक ओमकार, गहरी लंबी सांस। रिलैक्स। अब हम करेंगे उत्तान पाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों हाथ सटे हुए कमर के पास में, मुठ्ठियां बंद, पैर जुड़े हुए। पैर का राइट लेग के पंजे को बाहर की तरफ, दीवार की तरफ खींचिए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे गए और रुक जाइए। अब यहाँ पे श्वास को रोक के रखिए। पैर का 30 डिग्री जमीन से 1.5 फीट ऊपर, ज्यादा ऊपर नहीं। हाथों में घुटनों में खिंचाव, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे, नाक या मुंह से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैर को नीचे लाए। हाथों को खोलिए, गर्दन को ढीला छोड़िए, रिलैक्स। यही प्रक्रिया दूसरी ओर। लेफ्ट लेग के पहले पंजे को खींच के अलर्ट कर लीजिए। लेफ्ट लेग को सांस को भरते हुए धीरे धीरे जमीन से 1.5 फीट ऊपर, 30 डिग्री होल्ड करिए। हाथों में घुटने में आ रहे खिंचाव को महसूस कीजिए, रुके रहिए। फिर धीरे धीरे नाक या मुंह से सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को खोलिए, हाथों को खोलिए, शरीर को हिला करके ढीला छोड़िए। एक ओमकार, गहरी लंबी श्वास। रिलैक्स। अब करेंगे पवन मुक्त। राइट लेग को लाइए छाती के ऊपर, दबाइए और श्वास को छोड़ते हुए, अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए। चिन को नी पे टच करने की कोशिश, रुके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। जो भी लोअर एब्डोमेन में गैसेज होती है वो आउट होती है। अब लेफ्ट लेग को लाइए, लेफ्ट लेग को छाती पे दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए। चिन को नी पे टच करने की कोशिश, रुके रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। जिनको गर्दन में दर्द है वो गर्दन को ऊपर नहीं उठाएंगे। पैरों को, हाथों को हिला के ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास को भरिए, रिलैक्स। अब करेंगे दोनों पैरों से पवन मुक्त। दोनों पैरों को छाती पे लाइए, दबाइए, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर लीजिए और रुके रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस। पैरों को खोल दीजिए, हाथों को हिला करके ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। और यहीं से लुढ़क करके पेट के बल, प्रॉन पोजीशन में यहीं से लुढ़क करके पेट के बल लेट जाए। मकर आसन के लिए लेट जाए। पैरों में दूरी बना लीजिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी है और अंगूठे बाहर की तरफ, टोज पॉइंटिंग आउटसाइड। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ और गर्दन को लेटा दी। कान का स्पर्श हाथ के ऊपर, शरीर ढीला, चेहरे पे प्रसन्नता। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छूए। अपनी पोजीशन को देखिए। पैरों में 2.5 फीट की दूरी है, अंगूठे बाहर की तरफ है, पैरों के अंगूठे टोज पॉइंटिंग आउटसाइड। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ, गर्दन को लेटा दिया है, कान का स्पर्श हाथ के ऊपर, नाभि का स्पर्श जमीन के ऊपर। एब्डोमेन ब्रीदिंग करेंगे, धीरे धीरे श्वास को भरिए, चेहरे पे प्रसन्नता। श्वास को भरते हुए हल्के से पेट बाहर और श्वास को छोड़ते हुए नाभि पीठ की तरफ से ले। आराम का आसन मकर आसन। मकर माने क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। अब धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाइए। धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए गर्दन को घुमाइए और कान को हाथों पे टच करके गर्दन को रेस्ट दे दीजिए। श्वास प्रश्वास लेते रहिए, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, रुकिए। फिर धीरे धीरे चिन को रगड़ते हुए दूसरी तरफ, सर्वाइकल के मसल पुस्ट, कान हाथ के टच, गर्दन में आ रहे खिंचाव दबाव को महसूस कीजिए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब हम करेंगे मकर आसन नंबर 2। पैरों को शामिल कर दीजिए, कोहनिया छाती से थोड़ा दूरी पे, कोहनियों को बाहर की तरफ, छाती से थोड़ा दूरी पे, ताकि गर्दन में 45 डिग्री का एंगल बन जाए। और एक एक पैर को खुदा से
नजर आसमान की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता। गर्दन बिल्कुल ढीली होनी चाहिए, गर्दन में 45 डिग्री का एंगल है, कोहनियां हमारी छाती से दूरी पे है। पूरे भाव के साथ, उल्लास के साथ, घुटने, कमर, गर्दन। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ऑफिस से घर आते सामने मेरी टीवी इस तरह से देखें, मैट लगा करके दिन में 2-3 बार अभ्यास करेंगे, क्योंकि अभी गर्दन को हम बहुत ज्यादा परेशान करें, बहुत ज्यादा झुका है, तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम दूर होगी। अब लाइए कोहनियों को छाती के पास में, अब दोनों पैरों से धीरे धीरे दबाव बनाई, करेंगे सभी कुछ अपनी क्षमता के अनुसार। ध्यान रखिए L5S पॉइंट पर, कमर के निचले हिस्से में। इससे जो भी छाती में भारीपन होता है हमारा, है ना, घबराहट वगैरह होती है शाम के समय में, गैसेज वगैरह होती है, डकार आकर के तुरंत आपको सुकून मिल जाता है। अगर अभी आपको जैसे गैसेज वगैरह है तो सब एकदम डकार आने लग जाएगी, इतना तुरंत है। फिर डिप्रेशन, एंजाइटी जो होती है शाम के समय में, वो दूर होती है, क्योंकि शाम के समय घर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। या तो बाहर घूमने निकलना चाहिए, या फिर इस तरह की कोई एक्सरसाइज। गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा लीजिए, जैसे पहले लेटे थे, दूसरी दिशा में गर्दन को लेटा दिया, गहरी लंबी सांस को भरिए, रिलैक्स। सारे शरीर में आई ताजगी को महसूस, सारा शरीर रिलैक्स। अब हम करेंगे भुजंगासन, कोहनियों के बल पर, शरीर सीधा, अब हथेली के बल पर, नजर दूर, बहुत ही सरल तरीके से भुजंगासन। नजर दूर आसमान की तरफ, चेहरे पे प्रसन्नता। जो कपालभाति कर सकते हैं तो 5 आवर्तन कपालभाति के करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। रिलैक्स। वापिस लाइए कोहनियों को, कोहनियों के बल पर, कोहनियां बाहर की तरफ करिए और गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में लेटा दीजिए। पहले लेटाया था उसके अपोजिट। गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अगेन कोबरा, भुजंगासन, और भुजंगासन से बिल्ली आसन। घुटनों से चल के हाथों के पास में, घुटनों से चल के हाथों के पास, हाथों और घुटनों में 1-1.25 फीट की दूरी, ज्यादा दूरी नहीं होगी, पास में ले लीजिए, 1-1.25 फीट की दूरी। ठीक है। अब गर्दन को नीचे करेंगे, कमर को ऊपर खींचेंगे, अपनी बैकबोन को स्ट्रेंथन करेंगे। बिल्ली ऐसे हालत होती है, इसलिए इसका नाम है बिल्ली आसन, कैट पोज। कमर को खींचिए, खींचिए, रिलैक्स। फिर करेंगे काउ पोज। आगे गर्दन डिप, नहीं, कमर में डिप, और वापस बिल्ली आसन, गर्दन नीचे, कमर ऊपर, पूरी बैकबोन को स्ट्रेंथन करिए। एक बार और काउ पोज, काउ पोज और कैट पोज, और यहीं से घुटनों में थोड़ा दूरी बढ़ा दीजिए। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्र, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आराम की स्थिति में बैठ जाए। जो वज्रासन में बैठ सकते हैं तो पैरों को थोड़ा सा खोल दीजिए और हाथों को फैलाते हुए, हाथों को इस तरह से फैलाते हुए धीरे धीरे आगे जाएंगे, धीरे धीरे। आप चाहे तो चिन को टच करें या फोरहेड को टच करें, बस श्वास श्वास लेते रहिए, गहरी श्वास को भरिए, शरीर को ढीला छोड़िए। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये अमूल्य जीवन मिला है, इसका एक एक क्षण मैं अच्छे कार्यों में काम में लूं, व्यर्थ की बातें, पर निंदा, पर दोष से बचूं, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं। हे प्रभु, आप सदैव मेरे अंग संग रहें, मार्गदर्शन करना। ओम शांति। अब दोनों हथेलियों का सहारा लेके पहले सिर, फिर गर्दन, फिर छाती, फिर पेट और फिर पीठ, एक रिदम में उठना है। शरीर सीधा, चेहरे पे प्रसन्नता, एक ओमकार, तीनों चक्रों पे ध्यान, श्वास को भरिए। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के मुंह में हवा भर के रिलैक्स, रिलैक्स। अब बैठे हुए आसनों के लिए पैरों को खोल दीजिए, पैरों में थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। दंडासन, विश्राम का आसन, गर्दन पीछे, शरीर ढीला, फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। सभी कुछ अपनी अपनी क्षमता के अनुसार और धीरे धीरे करना है, ठीक है। चलिए
अब राइट लेग को क्रॉस करिए वक्र आसन के लिए, डायबिटीज और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा। राइट लेग को आपने मोड़ लिया, जो फोल्ड कर सकते हैं तो फोल्ड कर दीजिए, नहीं तो यहीं पे रखिए। ओके, राइट लेग मुड़ा हुआ है, घुटने के पास में फुट है हमारा। राइट हैंड को उठाइए, हथेली को पीठ के पीछे रखिए और गर्दन भी राइट साइड में, घुटने को यहाँ पकड़ लीजिए, श्वास को छोड़ते हुए या इस तरह से, जैसे भी श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे पीछे, इस तरह। अब ध्यान लाइए आप अपना पेनक्रियाज के ऊपर, पेट के ऊपर वाले हिस्से में, और हल्के हल्के कपालभाति करेंगे। 1 2, भाव करिए, पेनक्रियाज स्टिमुलेट हो रही है, इंसुलिन सीक्रेशन स्वस्थ हो रहा है, सारा शरीर पुष्ट। उठाइए राइट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आके श्वास पूरी दीवार को स्कैन करते हुए धीरे 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 रिलैक्स। पैरों को खोलिए, दंडासन, गहरी लंबी श्वास, रिलैक्स। अब यही प्रक्रिया दूसरी ओर करना आपको अपनी क्षमता के अनुसार है, मैं पूरी तरीके से करके दिखा देता हूं। लेफ्ट लेग को मोड़ा, लेफ्ट लेग को क्रॉस कर दिया। अब क्या करते हैं, जो फ्लेक्सिबल लोग हैं उनके लिए, बाकी तो यहीं से पकड़ेंगे, तो जो फ्लेक्सिबल है वो हाथ को उठाया और घुटने को यहाँ से दबाव देंगे इस तरह, और यहाँ से पकड़ेंगे ताकि पूरा कमरे में, हर एक को नहीं करना है, समझाने के लिए, ताकि आपको ध्यान रहे। आप अभी यहाँ से पकड़ लीजिए, ठीक है। और लेफ्ट हैंड हमारा रहेगा पीठ के पीछे और गर्दन लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ, देखिए लेफ्ट लेग मुड़ा हुआ है आपका, लेफ्ट हैंड पीछे है पीठ के और गर्दन आपकी लेफ्ट साइड में। करेंगे कपालभाति, हल्के हल्के। 2, लीवर स्टोमक स्वस्थ, एंजाइम सीक्रेशन स्वस्थ। पीठ को पीछे झुकाएंगे नहीं, पीठ को थोड़ा सीधा रखेंगे, रिलैक्स। उठाइए लेफ्ट हैंड को, अंगुली की टिप, गर्दन आंखें श्वास, पूरी दीवार को, जैसे फोटोग्राफर फोटो कैसे लेता है, पूरे भीड़ को स्कैन करते हुए धीरे धीरे सिंक्रोनाइज ऑर्डर में, रिलैक्स। तो एक दो बार आप इसको वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने ये आसन दिया था, तो मत्स्येंद्र नाथ का जो पूर्ण भगवान का आसन था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, तो उन्होंने अर्ध मत्स्येंद्र दिया। अर्ध मत्स्येंद्र में क्या करते हैं, इस तरह से दबा करके ऐसे ट्विस्ट करके इस तरह से करते हैं, वो हमें नहीं करना है, ठीक है ना। फिर स्वामी कोल्यानंद आए, केवल्य धाम वाले, उन्होंने इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, है ना। इस तरह से पैर को मोड़ा और जो ट्विस्ट कर सकते हैं, हाथ को ठोकर दे के ऐसे स्वस्थ हो, इस तरह से करेंगे, नहीं तो फिर इसको ऐसे पकड़, इस तरह से भी पकड़ के ऐसे मोड़ना। जो कुर्सी पे बैठे हैं तो कुर्सी को मोड़ करके वो इस तरह से कर ले, रिलैक्स। और अब हम करेंगे उत्तान मंडूक, खड़ा हुआ मेढक। आप वज्रासन में बैठे हैं तो थोड़ा दूरी बना लीजिए, नहीं तो पलासी लगा के सुखपूर्वक किसी आसन में बैठ जाइए। चेयर पे बैठे तो चेयर के ऊपर, हाथों को ऊपर खींचिए, गर्दन थोड़ा पीछे लीजिए, नजर सामने करिए, खड़ा हुआ मेढक। श्वास को भर के, श्वास को छोड़ते हुए हथेलियां अपोजिट कंधे पे, राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे, और पैरों में थोड़ा सा दूरी। हाथ जो है सिर को हल्के से दबा रहे हैं, सिर हाथ को, जैसे आपने कोई सिंहासन पे बैठे, तकिया लगा करके राजा महाराजा की तरह कंधों में खिंचाओ, श्वास को भरिए छोड़िए, श्वास को भरिए छोड़िए, छाती फेफड़े स्वस्थ, सारा शरीर स्वस्थ, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब लास्ट के अंदर हम करेंगे पादाधीरासन, ताकि हमारे दोनों नोस्ट्रिल बैलेंस हो जाए। हथेलियां ऐसे खोल दीजिए, राइट को लेफ्ट पे, लेफ्ट को राइट पे डालिए, धीरे धीरे 2 बार श्वास को भरेंगे, श्वास को भरा रोका, श्वास को भरा रोका, फिर होल्डिंग टाइम अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हाथ छाती को दबाएंगे, छाती हाथ को, श्वास को भरी, अब कोशिश करेंगे 3 बार की, सभी नहीं, अपनी क्षमता को ध्यान में रख के करना है, क्षमता के अनुसार ही दबाव बनाना है। श्वास को भरेंगे रोकेंगे, भरेंगे रोकेंगे, पूरे फेफड़ों में श्वास भर जाएगा, फिर दबाएंगे, रिलैक्स रिलैक्स। इससे क्या है, हमारे फेफड़ों के की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फेफड़े स्वस्थ हो जाएंगे, रिलैक्स। अब आप पीठ के बल लेट जाइए। लेटने से पहले 2 चीजें देख लीजिए। आज हम, कल हमने संकल्प लिया था आहार विहार का, हो गया, अब आज से हम संकल्प बदलेंगे।
मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा, क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम आती है, गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत आता है, तो उसका अपोजिट क्या है? मैं पूरे दिन प्रसन्नचित रहूंगा, है ना। प्रसन्नचित रह करके आपका गुस्सा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके बॉडी की हार्मोनी वैसी ही बनी रहेगी। आपने किसी को हंसते हुए कह दिया कि नहीं तो आजकल गलत काम कर रहा है भाई, हंसते हुए कह दिया ना, तो न तो अपना मकसद भी सर हो गया और अपने को कोई रॉन्ग इफेक्ट नहीं आएगा। दुनिया में प्रॉब्लम यही चल रही है कि हम स्पष्ट बात किसी को कह नहीं पाते और अंदर घुटती रहती है, वो ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप कह दीजिए, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा है। तो हम सबक लेंगे आज, संकल्प लेंगे, पूरे दिन प्रसन्नचित रहेंगे। और आज आपको थोड़ा साक्षी ध्यान का अभ्यास कराएंगे, तो कमरा वगैरह आप बंद कर दीजिए, कोई शोरगुल ना हो, है ना, रिलैक्स होकर के आप लेट जाइए। लाइट वाइट चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं, पीठ के बल लेट जाइए। मैं भी अपना वीडियो ऑफ कर दूंगा, सिर्फ आपको आवाज आती रहेगी, क्योंकि वीडियो की भी कोई जरूरत नहीं है। पीठ के बल लेटे रहिए, लेट जाइए पीठ के बल, पैरों को खोलिए, शरीर को ढीला छोड़िए, हाथ शरीर से 4-6 इंच की दूरी पर, शरीर ढीला, हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को, गर्दन को, गर्गलिंग साउंड, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। 2 बार सिंहासन करेंगे, आ पूरे जोश के साथ, आ रिलैक्स। जीभ को दांतों पे, जबड़ों पे, होठों पे घुमा के रिलैक्स। आंखों को जल्दी जल्दी खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, खोलिए, टाइट बंद करिए, आई मसल्स को टर्न अप करिए। फिर दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए, दोनों हाथों से कानों को पकड़िए, खींचिए, मोड़िए। फिर हथेलियों का चेहरे पे, गर्दन पे, छाती पे स्पर्श करके अपने आप को ऑटो सजेशन, रिलैक्स, सारा शरीर शांत स्थित, टो टू हेड, हेड टू टेप, तो सारे शरीर का अवलोकन करिए, सारा शरीर रिलैक्स। कहीं पे भी किसी तरह का कोई खिंचाव तनाव नहीं, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पैरों को हिला करके रिलैक्स कर दीजिए, शरीर रिलैक्स। सारा ध्यान लाइए दोनों पैरों के अंगूठों पर, मन ही मन दोनों पैरों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए, पैरों के अंगूठे शिथिल, पैरों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स, पैरों के पंजे शिथिल, पैरों के तलवे, एड़ी, पैरों के ऊपर का हिस्सा रिलैक्स। फुट को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, फुट का भार मानो जमीन में धसा जा। धीरे धीरे इस रिलैक्सेशन को ऊपर की ओर लाएंगे, पिंडलिया, घुटने, जंघा, नितंब, नाभि चक्र, रिलैक्स। पेट, पीठ, कमर को हिला के ढीला छोड़िए, सारे एब्डोमेन के ऑर्गन्स का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए शरीर को ढीला, पीठ के ऊपर छाती, फेफड़े, हृदय चक्र को ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, सारा ध्यान दोनों हाथों के अंगूठों पर, मन ही मन हाथों के अंगूठों को खींचिए, ढीला छोड़िए, हाथों के अंगूठे शिथिल, हाथों की एक एक अंगुली, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी रिलैक्स। हथेली को दाएं बाएं हिला करके ढीला छोड़िए, कलाई, बाजू, कोहनी, कोहनी के ऊपर की बाजू, कंधे, हृदय चक्र, रिलैक्स। गर्दन को दाएं बाएं हिला के ढीला छोड़िए, ठुड्डी, चिन, लोअर लिप, अपर लिप, राइट चीक, लेफ्ट चीक, रिलैक्स, राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, रिलैक्स, दांत, जबड़े, होठ, जिब्या, रिलैक्स, नासिका, आंखें,
भौवें ललाट मस्तिष्क हिले। सारे शरीर का भार मानो जमीन में दसा जा रहा है, दसा जा रहा है। फील योर बॉडी में। मन के विस्तार के लिए बंद आंखों से कल्पना करेंगे। मन के विस्तार के लिए बंद आंखों से कल्पना करेंगे। आज तक जो हमने सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट बगीचे को देखा है, उसकी यात्रा पे हम घर से निकल पड़े हैं। सबसे सुंदर पिकनिक स्पॉट की यात्रा पर हम घर से निकल पड़े हैं। उस बगीचे तक पहुंच गए हैं और उसकी हरी भरी घास के ऊपर हम लेटे हुए हैं। दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे पुष्प, फल फूल और उन पे उड़ती हुई तितलियां, मनोरम दृश्य। और दूर दूर तक फैला हुआ नीला गहरा आकाश, बादल, चहचहाते हुए पक्षी, सुगंधित हवा, मनोरम दृश्य। और सारा शरीर हल्का हल्का हल्का, लाइक कॉटन, रुई के समान हल्का, ऊपर बादलों की तरफ बढ़ता हुआ। 1 फीट ऊपर उठ गया है, 2 फीट ऊपर, 3 फीट, 5 फीट, 10 फीट, धीरे धीरे बादलों की तरफ बढ़ता हुआ सारा शरीर हल्का हल्का हल्का, रुई के समान ऊपर उठता हुआ बादलों की तरफ बढ़ता हुआ, बादलों तक पहुंच गया है। हमने एक बादल को पकड़ लिया, बादल पे सवार हो गए। हवा के झोंकों के साथ में बादलों में गुलाची खाते हुए नीले आकाश में सारा शरीर फैलता हुआ, सारा शरीर स्वस्थ, सारा शरीर निरोग। असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। सारा शरीर हल्का हल्का एक आनंद के साथ में धीरे धीरे शरीर को नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाइए। पैरों को, पीठ को हल्के से टिकाइए, सिर को हल्के से जमीन पर, सारे शरीर के जमीन पे टिका दीजिए। सारे शरीर को जमीन पर स्पर्श करिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा है, धसा जा रहा है। फील योर बॉडी वेट। अब श्रद्धा भाव के साथ में 3 ओमकार के उच्चारण करेंगे। श्वास को भरिए। ओमकार की कंपनों को अनंत में विलीन होता हुआ महसूस कीजिए। अपने चारों ओर माधुर्य और आनंद को महसूस कीजिए। कुछ क्षण ओमकार के कंपनों पर ध्यान। ओम 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 ओम। और ध्यान की इस स्थिति में संकल्प लेंगे, रिजॉल्व पास करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन ऊर्जावान, जहां भी जाऊं प्रसन्नता बांटू, खुशी बांटू, उल्लास बांटू। जीवन की कैसी भी स्थिति, कैसी भी परिस्थिति आए, मेरे चेहरे पे प्रसन्नता, प्रसन्नता, केवल प्रसन्नता बनी रहे। हर हाल में, हर स्थिति में मेरे चेहरे पे प्रसन्नता। मैं आने वाला कल और अपने आने वाले जीवन को केवल प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता में बिताऊं। हे इष्ट, हे आराध्य, मैंने आज ये संकल्प लिया है, मैं पूरे दिन प्रसन्नचित, पूरे दिन आनंद में, पूरे दिन ऊर्जावान। मेरा संकल्प सिद्ध हो, मैं नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ती रहूं।
बढ़ता रहूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे शवासन से बाहर आएंगे। हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए, कमर को हिलाइए, गर्दन को हिलाइए और धीरे से लेफ्ट साइड बाईं करवट लुढ़क करके लेट जाएंगे। अपनी एक रेखी चेतना लीनियर अवेयरनेस को महसूस कीजिए। सारे शरीर का भार मानो जमीन में धसा जा रहा। धीरे से लेफ्ट साइड करवट बदल के लेफ्ट साइड लेट जाइए धीरे से। फिर दोनों हाथों का सहारा लेके जैसे गहरी नींद से उठते हैं उठ करके बैठ जाएंगे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबके घर मंगल हो। श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जोड़ के मंगल कामना प्रार्थना करेंगे। सब मंगल हो, सब मंगल हो, सब मंगल 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 हो। जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो। पृथ्वी का कण कण मंगल हो, पृथ्वी का कण कण मंगल हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो, व्यक्ति का क्षण क्षण मंगल हो। सब मंगल हो, अति मंगल हो, सब मंगल मंगल मंगल। पूरे आनंद के साथ एक हाथ के पीछे, दूसरे हाथ के पीछे, एक हाथ की मुट्ठी बंद, दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद। फिर दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ के चेहरे पे, आंखों पे, गर्दन पे, छाती पे सेल्फ हीलिंग, सेल्फ रेकी स्पर्श करिए। गर्दन के आगे थायराइड, पैराथायराइड स्पर्श करिए। 3 बार हृदय चक्र पे, हार्ट के मस्तिष्क, 3 बार पेट पे, पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ। पीठ पे घुमाइए, कमर पीठ स्वस्थ करिए। घुटनों पे भाव करिए दर्द ठीक हो रहा है, दर्द ठीक हो गया है। गर्दन को झुका के, हथेलियों को खोल के, अंदर आते हुए प्रकाश को महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। परमात्मा का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ओम शांति। पैरों को खोल दीजिए। पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। बड़ा गोला बनता हुआ पूरे भाव के साथ फिर रिवर्स उल्टा घुमाइए और हर क्षण प्रभु का धन्यवाद ग्रेटिफिकेशन व्यक्त करते हुए आगे पीछे, जिनकी कृपा से ये अमूल्य जीवन प्रभात की अमृत वेला में ये योग का अवसर मिला, सदैव कृतज्ञता व्यक्त करते हुए। जैसे ही कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ना, प्रभु और देते हैं, खुशी के साथ देते हैं। हम किसी को एक पानी की गिलास पिलाते हैं ना, वो थैंक्स कहता है ना, फिर हम कुछ और पिलाएं क्या, है ना। तो प्रभु ने सभी कुछ उसी की कृपा से, है ना, तो हर क्षण उसका धन्यवाद शुक्राना अदा करते हुए घुटनों की मालिश, पैरों के तलवों की मालिश, सारा ध्यान जो हमारे पास में प्राप्त है ना उसके ऊपर होना चाहिए। जो मिला नहीं है ना उसके ऊपर नहीं, प्राप्त जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और वैसे एफर्ट्स जिंदगी में जारी रहे, कर्म घोर करना है, कर्म में कोई कमी नहीं करनी, लेकिन संतुष्टि भी बनी रहे। शरीर सीधा, पूरे जोश के साथ रिलैक्स। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हास्य। 3 बार गहरी लंबी श्वास को भरिए। आज के आनंद की जय। सभी को
टीचर्स डे पे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में गुरु का प्रकाश आए और आप नित्य प्रति उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहें। बहुत बहुत मंगल कामना। हरिओम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू नेहा, थैंक यू। थैंक यू। आप सभी का आभार। कोई किसी का कोई प्रश्न हो तो प्रश्न रख सकते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। थैंक यू थैंक यू। तो आज हमने जो संकल्प लिया है ना, उसका याद रखना है। पूरे दिन प्रसन्नचित्त, पूरे दिन ऊर्जावान, है ना। घर में अगर साथ में लोग कर रहे हैं ना, तो उनको भी याद दिलाते रहिए।